थाना को भी। जैसा हमेशा होता आया है, हर मामले पे लिपापोती हो रहा था और लिपापोती का ही देन है कि इस मामले को एफआईआर दर्ज करने में सिर्फ एक सूचना के तौर पे दर्ज करने पे जो कि 9 दिन का समय लग गया। और हम लोग को जहाँ तक अंदेशा है कि आज अगर हम लोग संगठन वाले लोग उठ करके नहीं आते यहाँ, तो आज भी टाल मटोल ही किया जाता और एफआईआर नहीं लिया जाता। लेकिन इसको हम लोग सबको सहयोग किए, हम लोग गांव पे बैठे, गांव के लोगों से बात किए, मुखिया साहब से बात हुआ और बाकी सभी से भी बात हुआ कि गलत तो गलत है। आप वर्दी पहन करके गलत कर रहे तो आप भी क्रिमिनल ही है। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है ही, लेकिन आप वर्दी वाले क्रिमिनल है। और अगर आपका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि सिर्फ इस लड़की को इसलिए मारा गया कि ये आदिवासी घर की बच्ची थी, इसके जगह पे किसी और घर की बच्ची होती ना तो उस पर हाथ उठाने के लिए प्रशासन को 4 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल, क्रिमिनल से क्रिमिनल को बैठा करके चाय नाश्ता करवाता है प्रशासन, हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बच्ची के साथ में जिस तरह से मारपीट किया गया है, ऐसा तो क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता है, ना इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो इसको मारपीट करने का सिर्फ एक ही बात था, सिर्फ एक ही मैटर था कि बच्ची आदिवासी घर की थी और इसको मारपीट किया जाएगा तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तो अब वो यहाँ जमशेदपुर में शांति करवाया गया, दिनकर को अरेस्ट किया गया। दिनकर के ऊपर तो पहले से केस था। प्रशासन कहाँ सोया हुआ था भैया? प्रशासन सोया हुआ था कितने दिन से? उसको समय में क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अभी दिनकर जब इसके मामले पे बोलना चालू किया, इसके मामले पे जब वो एक्टिव हुआ तो दिनकर को उठा लिया गया। तो केस तो हम लोग के ऊपर भी है, हम लोग बेल लेके बैठे हुए हैं। अब पुलिस ही सारा चीज का फैसला करेगी तो हाई कोर्ट भी बंद कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दिया जाए और सिर्फ पुलिस वाले ही सारा न्याय दे और फैसला सुनाए। चलिए महली समाज के जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे। आइए दादा, और मांझी से भी चलकर आए हैं, राजधानी रांची से, और दादा इधर महली समाज से आए हैं प्रतिनिधि, उनसे भी बातचीत करेंगे, फिर बाकी दादा लोग से बातचीत करेंगे। दादा, महली समाज के बारे कहा जा रहा था कि कोई सामने आके न्याय के लिए आवाज नहीं उठा रहा। आप लोग सरायकेला खरसावा आ गए, एफआईआर आज आप लोगों ने दर्ज कराया है जो अब तक नहीं हो पा रहा था। क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा? सबसे पहले आज हम लोग खरसावा सरायकेला एसटीएसी थाना में आए हैं, कहीं न कहीं आपका चैनल का देन है। हम लोग आपको बोलते हैं छोटा बहन सुनीता मुंडा, लेकिन आज के बाद हम जानते हैं कि आप क्या मुंडा, सॉरी बिरसा मुंडा? नहीं, खैर याद हो जाएगा। तो आपका देन है कि आपने चैनल चलाया और हम लोग आप लोग यूट्यूब मोबाइल में देखें कि हमारे एक महली आदिवासी परिवार की अल्पना महली के ऊपर जो चांडिल ओपी थाना जो थाना है उसमें इसके साथ वो बर्बरता कुर्बता किया गया है। हम लोग को देख के अंदर का जो ये है काफ़ी हम लोग आक्रोश हुए हैं। और इनका जो केस है, जहाँ वहाँ का पंचायत समिति महोदया से हम लोग सुने, वो साथ इनके साथ खड़े हैं, शुरू से अंत तक इनसे खास खड़े हैं। उन्होंने बताया कि उसका जो लड़की का मैटर है, एक मुस्लिम लड़की का मैटर है, वो लड़की अपना माता पिता को ऑलरेडी फ़ोन करके बता दी थी कि हम शादी कर चुके हैं, आप हमको मत खोजिए, हम बालिक हैं, हम अपना ज़िंदगी खुद चुन सकते हैं, अपना ज़िंदगी खुद संवार सकते हैं, हम बालिक हैं, आप हमको मत ढूंढिए, हम शादी कर लिए। तो ये बात थाना वाला को जाकर उनका माता पिता बताया, चांडिल ओपी थाना को, कि हमारा बेटी शादी कर लिया है, ऐसे ऐसे हमको फ़ोन किया। तो वो नंबर लेके थाना वाला काहे ने ट्रेस किया, काहे ने खोजा उसको। और इस लड़की को बुला के, पुणे में लड़की मजदूरी करने गई थी, इसका घर में जाकर टॉर्चर करके, इसका भाई और माँ को टॉर्चर करके इस लड़की को बुला के 2-3 दिन थाना से आना जाना करके घुमा के, और थाना में बड़ा बाबू को रूम में कमरे में बंद करके 3 एसआई इसको बेरहमी से मारा है। ये कहाँ का कानून है भारत देश का? मतलब पैसों लोगों के लिए कानून है और हम गरीबों के लिए कानून नहीं है। कानून यहाँ सबके लिए बराबर है। लेकिन जो चांडिल ओपी थाना में जो किया गया है इसके साथ में बर्ताव ना, ये झारखंड राज्य का एक आदिवासी का शर्म की बात है। और जहाँ तक बात है कि वो एसआई लोग के निलंबित कर दिया है, ये तो लीपापोती करने के लिए किया है। आज 2-4-8 दिन इधर उधर कर न्याय नहीं है। उसमें एफआईआर हो, विधि सम्मत उसमें एफआईआर हो, इस लड़की को हाथ उठाए विधि सम्मत उसमें एफआईआर हो। चलिए, बाबूलाल दा हैं और समाज की बेटी के लिए आवाज उठाने आज सरायकेला खरसावा के एसटीएसी थाना आए हैं। दादा, आना सफल रहा, केस दर्ज हो गया है? देखिए, आज हम लोग सोशल मीडिया के तहत हम लोग का पता चला और सारे हमारे रांची के समाज के जितने संगठन लोग हैं उससे बातचीत हुई और हम लोग आज सरायकेला पहुँचे। आज हमारे आदिवासी, हमारे महली समाज की बेटी के ऊपर में जो क्लेम लगाने का इन लोग कोशिश कर रही थी वो विफल हो चुकी है।
लेकिन बात रही कि आज अगर मान के चलिए कि ये गलत नहीं है, तो फिर पुलिस ने इनको बारीकी से आधे 1 घंटे 3 घंटे के अपने कमरे में बंद करके बारीकी से मारे हैं। हम कहते हैं कि भाई एक आदिवासी हमारे बेटी है, ये हमारे वहाँ का एसआई जो थाना, जो हमारे चांडिल के थाने का जो एसआई महोदय जी हैं, हम कहना चाहते हैं कि भाई आप मुस्लिम एसआई हैं और हमारे बेटी के सामने जो अत्याचार किया, इतना मारे हैं, पीटे हैं चढ़ के, क्या उचित है? हमारी बेटी के पास मारने के क्या उचित बनता है आपको? अगर हमारे महिला ने क्यों मारा गया, क्या लग रहा है? देखिए, आरोप था, सिर्फ आरोप था। देखिए, ये आरोप था उन लोग का कि ये उल्लू का जो मुस्लिम लड़की का माँ बाप लोग का ये आरोप था कि हमारे बेटी को यही बहला फुसला के एक दूसरे जगह लेके रखी है। लेकिन ये हमारी बेटी अल्पना महली का कोई गलत नहीं है। ये हम लोग बारीकी से आके इनके घर, इनके टोला, इनके प्रांगण में बारीकी से हमारे संगठन के लोग बैठे और गांव समाज के जनप्रतिनिधि लोग को, ग्रामीणों लोग को उपस्थिति में बारीकी से पूछा गया, लेकिन यही बताया कि हमारे अल्पना महली जी का कोई गलती नहीं है और यही है कि 3 महीना पहले उस लड़की से बातचीत होती थी। लेकिन हमारे पुलिस विभाग ने हमारे एक आदिवासी लड़की को एक गलत ये आरोप लगाते हुए इतना मार मिला है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे जो आरोप इसको लगाए हैं और इधर से मारपीट जो मिला है, इन्हें हमारे घर का, इस अल्पना के घर के परिवार ने आवेदन देने गए थे, लेकिन थाना वाला एक भी सुनवाई नहीं दिए, ना उसका आवेदन को लिया, ना केस किया। उसी को लेकर के आज हम लोग एक आदिवासी संगठन के लोग, विशेष हमारे कुंदरसी मैडम जी, हमारे केंद्रीय सरना समिति के फूलचंद तिर्की जी, वायगारा हमारे महिला लोग हैं, समाज के अगुवागण आए हैं और विचार करते हुए आज एसटी थाना हमारे सरायकेला पहुँचे हैं। आशा और उम्मीद है कि हमारी बेटी, आदिवासी समाज की बेटी, हमारे महली समाज की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और आशा भरोसा को थाना प्रभारी को हमने दिए हैं कि सर देखिए, हमारे आदिवासी समाज का बेटी है, आपका बेटी है, ये न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उस थाना के बड़ा बाबू को बुला के लिपा पोती करना है, ये नहीं। अगर ऐसा कीजिएगा तो कदापि हम लोग समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर हम लोग डीजीपी के पास जाए, डीजीपी नहीं सुनते हैं तो हमारे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट नहीं है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है। ये हम लोग तैयारी में हैं। चलिए फूलचंदा से थोड़ा बातचीत कर लेंगे। फूलचंदा, लंबी दूरी तय करके आए हैं, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन एफआईआर की प्रक्रिया भी, उसके बाद की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी चलती है। उस धीमी प्रक्रिया में भी न्याय की उम्मीद है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे सारे मामलों को लेकर के समाज की नज़र है और हम लोग रांची से चल के जमशेदपुर जब आए हैं तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे कि हमारी एक बहन है अल्पना महली जी, उनके साथ में बर्बरता हुई है। तो आज हम लोग जो जितने भी सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, तो आज एक प्रक्रिया के तहत हम लोग एसटी थाना में दिए हैं और इसके बाद यदि यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है डीजीपी के पास में जाएंगे और सरकार को भी संज्ञान में देंगे। तो हाई कोर्ट में भी हम लोग इसका रीड करेंगे। तो निश्चित तौर से जब समाज लग गया है तो निश्चित तौर से अल्पना जी को न्याय मिलेगा। लेकिन ये भी बात है, जिस तरीके से दिनकर की गिरफ्तारी हुई है, मामले उसके ऊपर तो बहुत पहले से थे, लेकिन गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब दिनकर न्याय की लड़ाई लड़ रहा था अल्पना को न्याय दिलाने के लिए। आप लोग भी न्याय दिलाने के लिए उतनी दूर से आए हैं, आप लोग के ऊपर भी कई केसेस है राजधानी रांची में, आप लोग को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। निश्चित तौर से आज जो है दिनकर की जो गिरफ्तारी हुई थी वो हमारे बड़े भाई थे और रांची में भी हम लोग जब भी आंदोलन करते थे काफ़ी एक्टिव रहते थे। तो आज हम लोग उनको भी सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि कितना दिनकर को आप अरेस्ट करोगे। आज देखिए इतना सैकड़ों की संख्या में हम लोग इस थाने में आज आवेदन देने आए हैं। तो आज अगर हम लोग को भी अरेस्ट किया जाता है तो इसमें लाखों लोग जो है पूरे राजधानी जो है पूरे झारखंड में तबाही मचाने का काम करेंगे और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर से कितने आप अरेस्ट करोगे उतने दिनकर और फूलचंद पैदा होते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ राजेश जी हैं। आज